हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फॉर मार्क्स क्लासेस। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फिर से वही वीडियो का तीसरा पार्ट है, ये तीसरा वीडियो है और क्वेश्चन टाइप वही है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। जरूर आता है प्रीलिम्स एग्जाम में। इसको इसके ऊपर मैं इसलिए इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अब वहाँ पे दे ही दिया जाता है, दिखता ही है 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कैसे दूर करेंगे? तरीका यही है कि पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ते जाइए, इनके जो इंफॉर्मेशन है इसको कलेक्ट करते जाइए, लास्ट में कनेक्ट कर दीजिए या फिर जितने भी पॉसिबिलिटीज बने बनाते जाइए और लास्ट में जो जो भी रॉन्ग होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, जो राइट होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं वही नहीं मालूम आपको। ठीक है, और 7 लोग 8 लोग 9 लोग जो भी होता है वो आप बना सकते हो, नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग वो बना सकते हो। बट इसमें आप कैसे करोगे? जैसे हम पिछले 2 क्वेश्चन में करते हैं वैसे यहाँ पर भी करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट पजल का सारा टाइप, सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो अपडेटिंग वर्जन में पूछा जा रहा है सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो एंड फेसिंग नॉर्थ, सभी नॉर्थ फेस कर रहे हैं। बी सीट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, किसी एक तरफ से अंत से मतलब एंड से फोर्थ नंबर पे कौन है? बी बैठा हुआ है। तो गाइस, तो इसकी पॉसिबिलिटी देखिए, इस साइड से ये अगर हम जिसको एंड माने, इस साइड से फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ नंबर पे कौन है? बी बैठा हुआ है। अगर ये फोर्थ नंबर पे बी है और ये एंड है, मतलब अब इधर साइड किसी और की एंट्री नहीं होनी है। ठीक है, गलती से भी इधर किसी को मत बिठा देना क्योंकि ये एंड है, तो इधर ही सब बैठेंगे। ठीक है, तो कम से कम ना 2 पॉसिबिलिटीज इसका लेकर चला करिए। 2 पॉसिबिलिटी यानी कि एंड से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे कौन है? बी है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे कौन है? बी है। तो यहाँ हम 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ पर और किसी की एंट्री नहीं होनी है, यहाँ पर और किसी और की एंट्री नहीं होनी है। तो एक और कंडीशन हो सकता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे यहाँ पे बी हो। अब यहाँ पे किसी और की एंट्री नहीं होगी। देखो, यहाँ पर अगर बिठाएं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे कौन है? बी है। तो ये 2 कंडीशन हमारे पास, 4 कंडीशंस हैं, लेना ही पड़ेगा 4 कंडीशंस, क्योंकि आगे की लाइन देखना, इसके लिए मैंने 4 लिया है तो 2 ही लेता मैं। एक बार इस साइड से फोर्थ, एक बार इस साइड से फोर्थ। बट आगे का कुछ ऐसा लाइन ही है जहां पे आपको लेना ही पड़ेगा। देखिए, आगे की लाइन में बोला गया है देयर इज वन पर्सन सी बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच में एक पर्सन, तो ई इधर भी आ सकता है और हम ई को इधर भी ले सकते हैं। इस कंडीशन में भी देखो, हम ई को इधर भी ले सकते हैं और इसमें हम ई को इधर भी ले सकते हैं। तो दोनों कंडीशन हम सब कुछ साथ में लेकर चलेंगे, माइंड में कुछ नहीं रखना है। जो देखो 4 कंडीशन लेकर चल रहे हैं हम, चारों साथ में लेकर चलना। देखना बारी बारी से एक एक कंडीशन एलिमिनेट हो जाएगा, बारी बारी से एक एक कंडीशन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। केवल एक ही ट्रू हो पाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की लाइन ये है, देयर आर 4 पर्सन्स बिटवीन ई एंड एफ। तो देखो ई यहाँ है, एफ तो उधर जा नहीं सकता। 1 2 3 4 यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ पे एफ होगा। अब देखो ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, देखो 1 2 3 4 यहाँ पे एफ आएगा। देखो ई यहाँ पे है तो 1 2 3 4 एफ यहाँ पर भी तो आ सकता है। एफ को अगर मैं यहाँ पे लिख के सर्कल में कर दूं तो एफ इधर भी आ सकता है, और ई यहाँ पे है तो 1 2 3 4 एफ एफ यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। दोनों केसेस हैं। बट अगली लाइन जरा देखना, एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो अगली लाइन क्या कह रहा है? अगली लाइन ये कह रहा है कि टी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट में थर्ड नंबर पे टी है। देखो एफ के राइट में क्या थर्ड नंबर पे टी हो पाएगा? नहीं, यहाँ पे तो बी है, तो ये एलिमिनेट, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एफ के राइट में थर्ड नंबर पे कोई हो पाएगा? नहीं, तो एफ यहाँ नहीं बैठेगा। इसका मतलब एफ कहाँ आएगा? ई यहाँ है, तो 1 2 3 4 एफ यहाँ आएगा। ओके, यहाँ 1 2 3 4 एफ यहाँ आएगा। अब देखो एफ यहाँ है तो उसके थर्ड राइट में टी बैठ पाएगा क्या? नहीं बैठ पाएगा, यहाँ तो बी बैठा हुआ है। अगर एफ यहाँ बिठाओगे तो थर्ड राइट में बी बैठा है, टी तो बैठ ही नहीं पाएगा। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ई यहाँ है तो 1 2 3 4 यहाँ पे एफ हो जाए। ठीक है, अब देखिए एफ यहाँ है तो उसका राइट थर्ड यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे टी बैठ जाएगा। यानी कि क्लियरेंस क्या मिला हमें? क्लियरेंस ये मिला कि ये वाला क्या हो जाएगा?
ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, इतना स्पेस खाली होती, ये रॉन्ग हो गया। इतने कंडीशन से 4 पॉसिबिलिटी लेकर हम चले थे, जिसमें से क्या हो गया, एक तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सीट्स लेफ्ट ऑफ एफ इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सीट राइट ऑफ बी। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जितने एफ के लेफ्ट में हैं उतने बी के राइट में हैं, जितने नंबर ऑफ पर्सन एफ के लेफ्ट में हैं उतने ही बी के राइट में हैं। तो एफ के लेफ्ट में कितने हैं, देखो बी के राइट में कितने हैं, बी के राइट में तो 3 है, इसका मतलब एफ के लेफ्ट में भी आप बना दो 3। चलो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई। एफ के लेफ्ट में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब बी के राइट में भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एफ के लेफ्ट में 10 है तो बी के राइट में भी 10 होगा। अगली लाइन देखो, एफ के लेफ्ट में कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बी के राइट में कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, वही है, तो सेम है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। अगली लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन क्या है, एटलीस्ट 3 पर्सन बी और एफ, बी और एफ के बीच में कम से कम 3 होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो बी और एफ के बीच में क्या 3 है, यहाँ पर तो 2 ही है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग। कम से कम 3 का मतलब 3 तो होना चाहिए, 3 से ज्यादा होगा चलेगा, यहाँ पर तो बी और एफ के बीच में 2 ही हैं, इसलिए ये कंडीशन भी रॉन्ग हो गया और इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास 2 ही कंडीशन बचा, देखो बी और एफ के बीच में कम से कम 3 तो हैं, बी और एफ के बीच में कम से कम 3 तो हैं, ये हो गया। अभी तक ये दोनों करेक्ट जा रहे हैं। अगली लाइन क्या है, अगली लाइन ये कह रहा है कि L सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन E एंड T, E और T के बीच में, अच्छा E और T के बीच में कौन बैठेगा, L बैठेगा। अच्छा T को शायद मैंने यहाँ पे T को रखा है, T सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ F था ना, F के राइट में थर्ड नंबर पे T यहाँ आएगा, F के राइट में थर्ड नंबर पे यहाँ पे T आएगा। ठीक है, तो T को मैंने स्टार्टिंग में रखा नहीं था, F को रख दिया, T को नहीं रखा, चलो कोई बात नहीं। लास्ट लाइन ये कह रहा है कि L जो है ना E और T के बीच में है, लेकिन वो एग्जैक्टली बीच में है, बट नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ E एंड T। देखो E और T के बीच में ये भी हो सकता है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा नहीं बनाना है, ऐसा बीच में नहीं रखना है, मतलब उनके नेबर नहीं होने चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि 4 4 यहाँ पे आ जाएं, 4 इधर आ जाएं, बीच में, एग्जैक्टली बीच में का मतलब ये भी होता है, बट इसको मना कर रहा है, वो कह रहा है कि नेबर नहीं होना चाहिए E और T का ये जो L है, तो यहाँ पर तो E और T को L यहाँ रखोगे तो नेबर हो जाएगा ना, तो इसलिए ये वाला एलिमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखो E यहाँ है, T यहाँ है, तो तीन लोग यहाँ छोड़ दो और 3 लोग यहाँ छोड़ दो, यानी कि L यहाँ आएगा। ये आपका पूरा अरेंजमेंट डन हो गया, ये आपका पूरा अरेंजमेंट डन हो गया। तो ये आपका पूरा करेक्ट अरेंजमेंट है जो मैंने आपके सामने रखा है, ये भी रॉन्ग हो गया। देखा आपने, हर एक पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई, जो भी मतलब राइट नहीं था वो हट गया, रॉन्ग हो गया। सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ते जाओगे, जो जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ, लास्ट में क्या होगा कि एक न एक आपका ऐसा मतलब सॉल्यूशन निकल के आएगा जो एकदम से परफेक्ट होगा। ठीक है, और जो थोड़े बहुत रॉन्ग होंगे, जो मतलब रॉन्ग होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, जो राइट होगा ये आपके सामने। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके ऊपर जैसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन रो एज पर गिवन इंफॉर्मेशन, कितने पर्सन रो में बैठे हैं ये पूछा गया आपसे, तो आप बता ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एल, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एल आपसे पूछा गया है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एल। तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एल आप देख सकते हो क्या है, सीधे सीधे दिख रहा है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एल। एल के लेफ्ट में है बी 1 2 3 6th नंबर पे, ठीक है, एल के लेफ्ट में है 6th नंबर पे। Who among the person sitting at the extreme end of the row, extreme end पे कौन बैठा है, तो आप बता सकते हो T बैठा हुआ है एक्सट्रीम एंड पे, एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा हुआ है, T बैठा हुआ है। तो ये एक और क्वेश्चन हुआ, हमारा टारगेट है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सारे सिटिंग पजल के एक एक टाइप को अपडेटेड वर्जन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है सबको बनाना, सबको अच्छी तरीके से बना के और उसको अच्छे से सॉल्व करके हमें ऐसे प्रैक्टिस करना है कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा एसएससी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे नंबर ऑफ पेयरिंग जो बैंकिंग में भी आता है, एसएससी में भी आता है,
उस पर भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स उसको स्किप कर देते हैं, बट वो स्किप करने लायक क्वेश्चन होता नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन पे भी हम वर्क कर रहे हैं, उसको भी आपके सामने लाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, एक छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ हमने समझाया, चीज़ें क्या है, इसका लैंग्वेज ही सब कुछ है। अगर आप लैंग्वेज को पकड़ लेते हो, लैंग्वेज को पकड़ना समझना सीख जाते हो, तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से बनाओगे सिटिंग पजल के। सो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक्स टू यू, बाय बाय।